हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल मनपसंद स्टडी क्लासेस। तो दोस्तों, आज हमारा सीडीपी का 12वां चैप्टर है, जिसमें हम डेविड आसुबेल के बारे में पढ़ेंगे, उनके सिद्धांतों के बारे में जानेंगे और अंत में कुछ सवालों को सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए बिना देर किए अपना क्लास को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, डेविड आसुबेल एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। उनका जन्म 25 अक्टूबर 1918 को हुआ था। डेविड आसुबेल ने जो सिद्धांत दिया था वो 3 प्रकार से आप लोग देख लीजिए। आसुबेल का सीखने का सिद्धांत कहा जाता है, इंग्लिश में इसे आसुबेल्स थ्योरी ऑफ लर्निंग कहते हैं, और तीसरा है आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। ये इनके दिया गया सिद्धांत। इन्होंने अधिगम को या सीखने को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया है, 4 भागों में बांटा है। हम लोग देखेंगे 4 भाग क्या क्या है। तो चलिए आगे देखते हैं। पहला इन्होंने दिया है रोट लर्निंग, मतलब रटकर सीखना। 4 भाग हम लोग देखते हैं क्या क्या है। 4 तरीके से हम लोग अधिगम कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को सीख सकते हैं। तो पहला हम लोग का है रटकर सीखना। रटकर सीखना में आता है कि कोई बच्चा किसी शब्द का अर्थ बिना जाने उस शब्द को रटकर याद कर लेता है। मतलब कि छोटा बच्चा जो होता है वो किसी भी शब्द का अर्थ तो नहीं जानता, लेकिन रटकर याद कर लेता है। जैसे कोई भी टेबल जो हम लोग सिखाते हैं, 2 दूनी 4 कैसे होता है उसको नहीं पता, लेकिन रटकर वो याद कर लेता है। इस तरह से बैंकिंग मॉडल, जो बैंकिंग प्रणाली आता है, वो भी रटकर सीखना मतलब रोट लर्निंग के अंतर्गत आता है। दूसरा हम लोग देखते हैं अर्थपूर्ण सीखना। अर्थपूर्ण सीखना को मीनिंगफुल लर्निंग कहते हैं। मीनिंगफुल लर्निंग, इसमें बच्चा एक एक शब्द का अर्थ जानकर उससे सीखते हैं और अपने अंदर आत्मसात करता है। आसुबेल ने इस प्रकार के सीखने पर बहुत ज़्यादा बल दिया। तो आसुबेल ने अर्थपूर्ण सीखना, मीनिंगफुल लर्निंग को बहुत ज़्यादा बल दिया है। उसमें कहा गया है कि बच्चा जो है एक एक शब्द का अर्थ पहले जानता है और उसको तब जाकर सीखता है और अंदर में आत्मसात कर लेता है। तो अब 2 लर्निंग हम लोग सीख चुके। तीसरा लर्निंग देखते हैं, अभिग्रहण सीखना, मतलब रिसेप्शन लर्निंग। अधिग्रहण सीखना में मतलब कि हमको किसी भी तरह सीख जाना है, चाहे वो रटकर हो या अर्थ जानकर हो। बच्चे विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से नए ज्ञान को ग्रहण करता। आसुबेल ने कहा है कि या तो बच्चे रटकर या अर्थपूर्ण सीखकर नए ज्ञान का आत्मसात करते हैं। मतलब कोई भी ज्ञान हमको जैसे मिले, चाहे वो रटकर याद कर ले या समझकर याद कर ले, लेकिन उसको अपने अंदर आत्मसात कर लेना ही रिसेप्शन लर्निंग या अभिग्रहण द्वारा सीखना कहलाता है। चौथा और अंतिम है अन्वेषण सीखना, डिस्कवरी लर्निंग। इसमें विद्यार्थी को दी गई सामग्री में से नया संप्रत्यय या कोई नया नियम या विचार की खोज करके सीखना होता है। मतलब अन्वेषण लर्निंग में होता है कि बच्चों को कोई भी सामग्री दे दिए, अब उससे उसको नया संप्रत्यय, नया कॉन्सेप्ट बनाकर या नया कुछ खोज करके वो चीज़ जब सीखता है तो हमारा अन्वेषण लर्निंग कहलाता है। तो 4 प्रकार का लर्निंग हम लोग देख चुके हैं, रोट लर्निंग, मीनिंगफुल लर्निंग, रिसेप्शन लर्निंग और डिस्कवरी लर्निंग। डेविड आसुबेल ने 4 प्रकार से सीखने को वर्गीकृत किया है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आसुबेल ने इस अधिगम सिद्धांत के अलावा एक और संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है। मतलब कि इन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत जो दिया था वो आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत नाम था उसका। इसके अतिरिक्त ये सब भी सिद्धांत जो है डेविड आसुबेल द्वारा दिए गए हैं। 9 प्रकार से लिखा गया, आप लोग देखिए क्या क्या है। तो पहला है अग्रिम संगठनात्मक व्यवस्था सिद्धांत, दूसरा है एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, तीसरा है प्रगत संगठनात्मक प्रतिबंध, चौथा अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम सिद्धांत, पांचवा है प्राप्त अधिगम सिद्धांत, छठा है समावेशन का सिद्धांत, सातवां आत्मसात का सिद्धांत, आठवां है अग्रिम आयोजकों का सिद्धांत, नौवां है सार्थिक मौखिक अधिगम सिद्धांत। ये 9 अधिगम सिद्धांत डेविड आसुबेल द्वारा दिए गए, इसलिए हम लोग 9 को याद रखेंगे। आगे देखते हैं उनका कुछ कथन है डेविड आसुबेल का।
डेविड आसुबेल का कथन है, दो कथन दिए हैं। पहला कथन है, अग्रिम व्यवस्थापक सिद्धांत छात्रों की संज्ञानात्मक संरचना को सुदृढ़ करने हेतु बनाया गया है। ये पहला कथन है। दूसरा कथन है, अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक वह है जो पहले से जानता है तथा उसके अनुसार ही सिखाया जाए। उन्होंने कहा है कि अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक वो होता है, मतलब कि जो बच्चा पहले से जानता है, पूर्व ज्ञान है, उसी के आधार पे हम लोग को बच्चे को सिखाना चाहिए। ये डेविड आसुबेल द्वारा दूसरे कथन में कहा गया है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है एजुकेशन साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू। 1968 में ये पुस्तक उन्होंने लिखी है, हम लोग याद रखेंगे। अब हम लोग का सिद्धांत यहीं तक था, आगे चलते हम लोग क्वेश्चन पेपर की ओर। तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुके हैं, आप लोग डील कीजिए, सॉल्व कीजिए, कैसे कौन सा राइट आंसर होगा मेरे साथ साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक अधिगम कैसे सीख सकता है? प्रभावकारी तरीके से कैसे सीख सकता है? चार ऑप्शन पढ़िए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर, खुद करके वो ज़्यादा अच्छी तरीके से अधिगम सीख सकता है, इसलिए एक का 4 नंबर राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अधिगम अस्थाई होता है? तो अस्थाई अधिगम कौन सा होता है? रटकर, समझकर, सुनकर, देखकर। तो राइट आंसर जाएगा समझकर। तो 2 का 2 नंबर राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? संज्ञानात्मक प्रक्रिया मतलब हम लोग का चिंतन, मनन करना, कल्पना करना, सोचना, ये सब हमारा संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग का चिंतन करना, यानी 3 का 3 नंबर राइट आंसर। आगे चलते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं, अधिगमवादी के संप्रत्यय निर्माण एवं समस्या समाधान जैसे घटक प्रतिपादित किए गए हैं। तो ये अधिगम के संप्रत्यय निर्माण जो होता है, कंसेप्ट बिल्डिंग और समस्या समाधान मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे घटक हमारे संज्ञानवादी में पाए जाते हैं, इसलिए 4 का 2 नंबर राइट आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से अधिगम के संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र से संबंधित क्रिया। संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र से संबंधित क्रिया क्या है? 4 ऑप्शन पढ़िए, राइट आंसर हो जाएगा कल्पना करना, 1 नंबर राइट आंसर है। छठा क्वेश्चन देखते हैं, डेविड आसुबेल ने सीखने के सिद्धांत में सीखने के कितने प्रकार बताए हैं? तो सीखने के कितने प्रकार बताए थे? 4 प्रकार। कौन कौन सा था? रटकर सीखना, अर्थपूर्ण सीखना, अभिग्रहण द्वारा सीखना और अन्वेषण द्वारा सीखना, यानी 6 का 2 नंबर राइट आंसर होगा। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया है? तो आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत हमारे डेविड आसुबेल ने प्रतिपादित किए, इसलिए 7 का 1 नंबर राइट आंसर होगा। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, डेविड आसुबेल के अनुसार सीखने के प्रकार में कौन सा शामिल नहीं है? तो सीखने के प्रकार में कौन सा शामिल नहीं है? तो 4 नंबर ऑप्शन देखिए, दूसरों के व्यवहार से सीखना, ये डेविड आसुबेल के सीखने के प्रकार में शामिल नहीं है, तो 8 का 4 नंबर राइट आंसर होगा। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, आसुबेल ने सीखने के कौन से प्रकार पर सबसे अधिक बल दिया है? तो सबसे अधिक जो बल दिया है वो है अर्थपूर्ण सीखने पर ज़्यादा बल दिया, इसलिए 9 का 2 नंबर राइट आंसर होगा। 10वां क्वेश्चन, आसुबेल के अनुसार कौन सा सीखने के प्रकार को अर्थपूर्ण आत्मसातकरण कहा है? तो कौन सा सीखना को अर्थपूर्ण आत्मसातकरण कहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा अर्थपूर्ण सीखना, यानी 10 का 2 नंबर राइट आंसर। आगे चलते 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आसुबेल का सीखने का सिद्धांत या आसुबेल थ्योरी ऑफ लर्निंग के प्रतिपादक कौन है? तो इसमें साफ क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है, तो प्रतिपादक क्या हो जाएगा? आसुबेल हो जाएगा, यानी 11 का 2 नंबर राइट आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डेविड आसुबेल के अनुसार कौन सा सीखना एक बैंकिंग प्रणाली कहलाता है? बैंकिंग प्रणाली हम लोग देख चुके हैं, रटकर सीखना को बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत पाया जाता है, यानी 12 का 1 नंबर राइट आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आगे आ चुके हैं, आसुबेल ने सीखने के सिद्धांत के अलावा एक और संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है, कौन सा है? तो हम लोग संज्ञानात्मक सिद्धांत देखे थे 9 प्रकार का, उसमें से देखिए एक राइट आंसर है अग्रिम संगठन व्यवस्था सिद्धांत, यानी 13 का 2 नंबर राइट आंसर है। 14 नंबर देखते हैं, आसुबेल कि किस पुस्तक में अग्रिम संगठन व्यवस्था सिद्धांत के बारे में बताया गया है? तो कौन सा पुस्तक में बताया गया था सिद्धांत के बारे में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा, एजुकेशनल साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू। ये पुस्तक कब लिखी गई थी? तो 1968 में
लिखी गई थी। आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, समावेशन का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया? तो ये हमारे आशुबेल के द्वारा दिया गया, इसलिए 15 का 2 नंबर राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह किनके द्वारा कहा गया है? अग्रिम व्यवस्थापक मॉडल छात्रों की संज्ञानात्मक संरचना को सुदृढ़ करने हेतु डिजाइन किया गया है। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? आशुबेल। आशुबेल का कथन है ये। तो 16 का 1 नंबर राइट आंसर। तो दोस्तों आज की क्लास यही संपन्न होती है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ जाए। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।